इस सब के बीच कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन 4 का आज पहला मरहला है। दिल्ली के गाजीपुर की होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए भारी तादाद में फल और सब्जी बेचने वालों की भीड़ देखने को मिली। वाज़ेह रहे कि मार्केट के 2 आला अफसर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मार्केट को सैनिटाइज करने के लिए बंद किया गया था। लॉकडाउन के चौथे मरहले में ट्रैफिक के निज़ाम को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ट्रैफिक का क्या नज़्म व नस्क है, इसका जायजा लिया हमारे साथी रवि ने। हो चुका है मगर नए नियम कानून के साथ। लॉकडाउन वही है मगर गाइडलाइन नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के आईटीओ इलाके के पास मौजूद हूं, जो कि दिल्ली का काफ़ी व्यस्त इलाका माना जाता था। मगर लॉकडाउन के दौरान ये इलाका काफ़ी खाली था, सूनी सड़कें थी, गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई थी। मगर आज जैसा कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है, 31 मई तक लॉकडाउन 4 जाएगा, उस दौरान देखा जा रहा है कि दिल्ली की सड़कें काफ़ी व्यस्त हो गई हैं। गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं और जगह जगह पे लाल बत्ती के पास आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का हुजूम लगातार इसी तरह देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक बढ़ गया है, कहीं ना कहीं समस्या भी बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में अभी हम जीते नहीं हैं। ये लड़ाई जारी है, ये युद्ध अभी जारी है। मगर गाड़ी अगर इसी तरह सड़कों पर दिखेगी तो समस्या अपने आप में बढ़ेगी और समस्या को ख़त्म करने के लिए इस तरह की जो भीड़ है उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। देखना होगा शासन प्रशासन को कि ये लोग सड़कों पे क्यों निकल रहे हैं, इनके पास सड़कों पर निकलने का सही कारण है भी या नहीं, इसका आकलन करना चाहिए ताकि गाड़ियों की संख्या थोड़ी कम हो जाए। भीड़ भाड़ इलाकों में संक्रमण की समस्या ज़्यादा होती है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। लॉकडाउन के दरमियान भी बेंगलुरु में चंद अहबाब रोज़ेदारों के लिए दिलोजान से खिदमत अंजाम देते नजर आ रहे हैं। शहर के समाजी कारकुन गयासुद्दीन और शरफुद्दीन रोज़ेदारों के लिए रोज़ाना गंजी का एहतमाम कर रहे हैं। हर साल इस मुबारक महीने में बेंगलुरु में जगह जगह मुफ्त गंजी का इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से शहर में बहुत कम मुकामात पर यह गंजी दस्तयाब है। इन हालात को देखते हुए गयासुद्दीन और शरफुद्दीन भाइयों ने बड़े पैमाने पर गंजी तैयार करने का फैसला किया और हर दिन मुफ्त तौर पर यह गंजी तकसीम की जा रही है। खलासी पालिया इलाके में रोज़ाना 6000 लीटर गंजी बनाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों को सप्लाई की जा रही है। तरकारी और कीमे से बनने वाली इस गंजी को मकामी ज़बान में आश कहते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि मुख्तलिफ दालों से बनने वाली ये गंजी गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदारों को राहत फराहम करती है। वही जो अभी बताया मैंने आपको कि इस लॉकडाउन के चलते बहुत सारी परेशानियां हैं और इफ्तार में हर कोई जो है आश के बगैर इफ्तार नहीं करता, ये हमें मालूम है और सबको मालूम है कि बगैर आश के इफ्तार और बगैर समोसे के और बगैर आश के इफ्तार नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बाहर कई जगह हमने सुना कि आश बनाने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है खिदमत शुरू की है। इसमें अच्छी से अच्छी बेहतरीन कनकी डालते हैं और भाजी डालते हैं और उसमें थोड़ा कीमा डालते हैं। सभी अच्छी से अच्छी चीज़ पहुँच रही है। डेली शहरी 4000 आदमी की बनती है और इफ्तियारी भी बनती है। 6000 लीटर और गंजी भी आश की तरफ भी बनती है। सारे बेंगलुरु के तरफ से बहुत इंतज़ामात करते हैं, ये लोग बहुत खिदमत कर रहे हैं दुनिया ये बेंगलुरु के लोगों के लिए। और गोरीपाड़े में जा रहा है, बड़े मकान में जा रहा है, आश का इंतज़ाम माहौली में जा रहा है। एएमयू के शोबा उर्दू के प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी रस्मात आज सुबह अदा कर दी गई। प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद तदरीसी खिदमात के अलावा यूनिवर्सिटी में अहम ओहदों पर फायज भी रहे। प्रोफेसर जाहिद ने नस्र निगारी में भी अपनी खास छाप छोड़ी है। और इस वक्त अहमदाबाद से बड़ी खबर, मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया है। तो गुजरात से ये अहम खबर, जहां अहमदाबाद में मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने पथराव करने वालों को पकड़ लिया है।
वस्तरपुर इलाके का ये वाकया है। दरअसल ये तमाम मजदूर खुसूसी ट्रेन की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं मजदूरों की जो हालत-ए-ज़ार है वहां का भी। और अहमदाबाद में मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस ने भी कार्रवाई की। तो खुसूसी ट्रेन की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कर रहे थे ये मजदूर। बस्तरपुर इलाके का ये वाकया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सूरत में भी इसी तरह से मजदूरों ने मुतालबा किया था कि उनकी वापसी की कार्रवाई फौरी तौर पर की जाए। और अब अहमदाबाद से भी ये खबर है जहां पर मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। खबरों में इतना ही।